क्या आपको पता है आज मैं पुष्पक एक्सप्रेस पकड़ने जा रही हूँ और ये है कल्याण रेलवे स्टेशन। अरे अरे, आप सोच रहे होंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ये निकलती है, आखिर आप कल्याण रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही हैं? अरे यार, आज जो मेरे साथ हुआ ना, उसको तो मैं सोच के अपना सर पकड़ के जितनी बार सोचूं ना, क्या बताऊं। सुबह मैंने टिकट करवाई अपने एजेंट से तत्काल में पुष्पक एक्सप्रेस की, ताकि मैं कसारा घाट को कवर कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। बट यार, इस ट्रेन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलती से गलत दे दी। उन्होंने, मेरे एजेंट ने कह दिया कि ये मुंबई सेंट्रल से जाती है, MMCT से, और जबकि CSMT यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से जाती थी। मैं मुंबई सेंट्रल पे जाके खड़ी हो गई, मुझे लगा आराम से ट्रेन आएगी। 8:10 पे मैं वहीं पे थी और 8:25 पे इसका CSMT से डिपार्चर होने को था। एक कुली ने मुझे बताया कि नहीं यार, ये यहाँ से नहीं जाती है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे, बट मुझे किसी तरीके से अब इसको पकड़ना था और वहां पे कुछ लोगों ने मुझे हेल्प करी और मैं जैसे तैसे इस ट्रेन को मैंने पकड़ा दूसरे इसके स्टॉप से, जो कि है कल्याण रेलवे स्टेशन। अब आखिर मैं मुंबई सेंट्रल से कल्याण पहुंच कैसे गई, उसकी पूरी स्टोरी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे, आपको मेरी आवाज सुन लीजिए जरा आप पहले। तो देखा आपने, मैं माइक ही लगाना भूल गई थी। अब जब माइक लगाना भूल ही गई हूँ यार, तो फिर आपको कैसे बताऊंगी। हड़बड़ी में सब कुछ बोल दिया, बट माइक लगाना बिल्कुल भी नहीं याद रहा। तो इसलिए वॉइस ओवर के थ्रू मैं आपको सारी स्टोरी धीरे धीरे बता ही दूंगी। तो चलिए आप भी जानिए कि आखिर मुंबई लोकल ने मुझे कैसे पहुंचा दिया मेरी ट्रेन तक। तो पहले इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ना यार कि बस आप लोगों को कसारा घाट का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ, बिकॉज इसी के स्पेशली मैं इस ट्रेन में आई हूँ और बहुत ब्यूटीफुल है। और कसारा घाट की कहानी शुरू हो जाएगी और छोटे छोटे स्टेशन जिसको कि मुंबई से ये कवर करती जाएगी लखनऊ तक, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप कर ही देते हैं वैसे, और मैं हूँ आपके होस्ट रुचि त्रिवेदी। तो आई होप आप ये पूरा वीडियो एंजॉय करें और जल्द ही पूरा कसारा घाट आने वाला है और हम देखने वाले हैं पुष्पक एक्सप्रेस से कसारा घाट के नज़ारे। आर यू ऑल सेट एंड रेडी? लेट्स गो देयर। तो यार, कहानी सुनाने से पहले हो जाए थोड़ी सी पेट पूजा, ताकि थोड़ी एनर्जी तो आए इतनी भाग दौड़ करने के बाद। आखिर भाग भाग के ट्रेन पकड़ी है, इसलिए मैं ले लेती हूँ 10 रुपए की चाय और साथ में ही 40 रुपए का ब्रेड कटलेट। यार, हम चाहे जितनी भी बुराई कर लें, बट एट द एंड ऑफ द डे ये छोटी छोटी ही सी चीजें जो हैं, जो हमें केटरिंग के द्वारा प्राप्त होती है एक रेलवे यात्रा में, वही हमारी जर्नी को थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल और सुहाना बना देती हैं। तो फाइनली मैं जल्दी से पहुंच जाती हूँ दरवाजे की ओर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं बाहर के नज़ारे और सुना सकूं अपनी एक छोटी सी कहानी कि किस तरीके से मैं महाराष्ट्र की, जो हमारी मुंबई लोकल है, उसकी कितनी ज़्यादा कृतज्ञ हूँ और कितनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ये ट्रेन मैं पकड़ पाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजेंट ने मुझे ऑलरेडी कर दिया था कंफ्यूज, और मैं थी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, पर ये गाड़ी जाती है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से। अब छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से ये सुबह 8:25 पे निकल जाती है और मैं सुबह 8:10 पे मुंबई सेंट्रल पे ही थी। फाइनली मुझे पता था कि मैं 15 मिनट में छत्रपति शिवाजी तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी रेलवे स्टेशन तक, बट फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ और मुझे तो पता ही है कि कल्याण जो है वो इसका सेकंड स्टॉप है। अब मैं एक चांस ले लेती हूँ कि यार, छूटना तो है ही ट्रेन को, बट अगर ये ट्रेन थोड़ी सी भी लेट हुई तो हो सकता है मैं इस ट्रेन को पकड़ लूँ। तो मैं जल्दी से भागती हूँ पूरे सामान के साथ और 8:10 पे निकल जाती हूँ और मैं वहाँ से पकड़ती हूँ लोकल। मैं सीधे मुंबई सेंट्रल से दादर के लिए लोकल पकड़ती हूँ और दादर वाली जो लोकल है वो मुझे 8:20 पे पहुँचा देती है दादर में 8:20 पे जैसे से पहुँचती हूँ और 8:20 पे मैं सोचती हूँ कि जल्दी से एक फास्ट लोकल मिल जाए और मैं कोशिश करके 9:15 बजे तक 9:15 तक कैसे ना कैसे करके 45 मिनट पे कल्याण पहुँच जाऊँ, क्योंकि 8:12 पे पुष्पक एक्सप्रेस वहाँ पे पहुँच जाती है। दूसरी जो मुझे लोकल है वो मुझे 8:30 पे मिलती है, पर अगर पुष्पक एक्सप्रेस ऑन टाइम रहती तो मैं इसको नहीं पकड़ पाती।
और फाइनली 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पुष्पक भी आती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो वाली जो कल्याण वाली लोकल है दादर से, वो भी पहुंचती है। तो भाई दोनों की रेस लग रही थी साथ में और मैं कंफ्यूज थी। बट एक जगह जैसे ही हमारा कल्याण रेलवे स्टेशन आया तभी मेरी जो मुंबई लोकल थी वो रुक गई। अब मेरा दिल धड़कने लग गया, मुझे लगा जरूर आगे जो है पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी हुई है और अब जो मैं हूँ मैं बिल्कुल भी, और यही बातों बातों में कसारा घाट आ गया है। अब कसारा घाट है, यहीं पे जो हमारे जो लोकोमोटिव्स है ना, वो 2 लोकोमोटिव्स यहाँ पे लग जाएंगे क्योंकि यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी और इगतपुरी में वो लोकोमोटिव एक हट जाएगा। साथ ही साथ आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा जो वॉशरूम है, मतलब यार अभी इतनी देर सुनाने के बाद थोड़ा सा वॉशरूम भी हुआते हैं जाके। तो वॉशरूम की जो हालत थी वो एकदम थोड़ी सी एवरेज थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं। तो चलिए थोड़ा सा स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं सोच रही थी, मेरे दिल की धड़कनें हो चुकी थी बहुत ज़्यादा तेज़ और मैं सोच रही थी कैसे पहुँच पाऊंगी, लेकिन फाइनली मुझे मुंबई लोकल जो थी वो 5 नंबर पे पहुँच गई। तो मैं यहाँ से कूदी हूँ लोकल से और सामने ही मुझे दिख जाती है पुष्पक एक्सप्रेस और मैं पुष्पक एक्सप्रेस को पकड़ लेती हूँ फाइनली कल्याण रेलवे स्टेशन से, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस ऑलरेडी हो चुकी थी 5 मिनट तक लेट और उस लेट होने के कारण मुझे मुंबई लोकल ने पहुंचा दिया, जिसके लिए मैं हाईली 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 ग्रेटफुल, थैंकफुल, जो भी कुछ बोल सकती हूँ वो सब हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं कसारा घाट के नज़ारों का आनंद लेते हैं। तो स्टोरी हो गई खत्म। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा और अगर आपने भी ऐसी कोई छोटी गाड़ी पकड़ी है तो उसकी स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। हर दिन पुष्पक एक्सप्रेस इतने सारे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है कि जिसकी गणना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, इसमें रिजर्वेशन मिलना हमेशा से ही एक बहुत बड़ी जटिलता का काम रहा है। छोटे से ही रेलवे स्टेशन से हम लोगों का काफी ज्यादा लगाव भी रहा है, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से होने के कारण कंटिन्यूसली हम लोगों को ट्रैवल करना ही पड़ता था ट्रेन के माध्यम से। तो पुष्पक एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसमें रिजर्वेशन मिलना हमेशा ही मुश्किल होता है और जब भी दिवाली का पर्व हो, होली का पर्व हो, मुहर्रम हो, कोई भी तरह का पर्व हो, इसमें रिजर्वेशन मिलना। और मैं आज भी वो समय नहीं भूलती जिस दिन मुझे इसमें 474वीं वेटिंग मेरी एक बार थी इसी ट्रेन में, और वो 5-6 साल पहले की बात होगी। पैर रखने की जगह नहीं थी इस ट्रेन में कोविड से पहले। बाप रे, भयंकर एक्सपीरियंसेस होते हैं इस ट्रेन के। आप चाहें तो इसमें पैंट्री कार रहती है, आप फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का करवा सकते हैं रिजर्वेशन, काफ़ी इजी रहता है। वहाँ पे थोड़ी इतनी भीड़ नहीं होती है फर्स्ट क्लास में। इट्स ईजियर टू एक्चुअली काइंड ऑफ कम्यूट इस ट्रेन में अगर आप वैसा रिजर्वेशन करा देते हैं। काफ़ी टनल्स से हम लोग गुजरते हैं इस ट्रेन के थ्रू और अच्छे अच्छे कर्व्स देखने को मिलते हैं। आसपास का जो रास्ता है वो भी काफ़ी सुंदर है। मतलब कसारा घाट का तो जो व्यू है वो ऐसा है कि अगर आप मतलब कोई मॉनसून में अगर आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इस ट्रेन में आपको इतनी मतलब पानी अंदर तक टपकता हुआ नज़र आता है और आसपास पेड़, हरियाली कुछ अलग ही लगते हैं।
इतनी भयंकर भयंकर जगहों पे एकदम ट्रेन के डोर पे खड़े होके लोग मुझे देख के ये सोच रहे थे भाई आखिर ये लड़की कर क्या रही है। और वैसे तो मुझे कोई एक्रोफोबिया है नहीं कि मुझे ऊंचाई से डर वर लगता, इतना नहीं होता, बट फिर भी अगर आप ट्रेन के पास में खड़े हों और आप सोलो ट्रिप पे हो और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप सोच सकते हैं अगर मैं वहाँ गेट पे खड़ी थी तो 4-5 लोग मेरे पीछे खड़े ही थे वहाँ पे। बट यार ठीक है, चलता है, सब कर लेते हैं। बट सब लोग पूछे थे मैम आप कर क्या रहे हैं, मैम आप कर क्या रहे हैं। अब मैं उनको क्या ही बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ सर। भाई मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रही हूँ जो कि मुझे वहां पे घंटों खड़े रहने के बाद मिलता है बिना कुछ खाए पिए। तो यार इसी बात पे एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आपको ये नज़ारे बढ़िया लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में तो बता ही दीजिए ज़रूर। और अगर मैं पुष्पक एक्सप्रेस से ट्रैवल किया है और कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हैं या किसी हम लोगों को बताना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे की जर्नी थोड़ी सी और तय करते हैं। हमारी जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल धीमी गति से निकल रही है बिकॉज पीछे जो है मेरे पूरा कसारा घाट चल रहा है और इतने सुंदर नज़ारे हैं। और फाइनली हम लोग अब फिलहाल हम लोग इगतपुरी पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन से और कुछ ही समय बाद हमारा यहाँ से हो जाता है डिपार्चर। और मैं यहाँ के रास्तों को कह देती हूँ अलविदा। कोशिश करती हूँ कि इस नदी का व्यू ले पाऊँ डोर पे खड़े होके, बट इतनी धूप होती है मेरे चेहरे पे लग रही होती है कि मैं सोचती हूँ आराम से अंदर बैठ जाती हूँ और थोड़े से आपको नज़ारे दिखाती हूँ। मैं सोच रही थी यार कि अब एक बार चाय पी लिए। हालांकि आई एम नॉट अ बेवरेज पर्सन, मुझे इतना चाय कॉफ़ी पसंद नहीं है, बट वंस इन अ वाइल जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आई यू फील लाइक हाँ यार चलो ठीक है, एक कप ऑफ कॉफ़ी हो जाती है, एक कप ऑफ टी हो जाती है। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर सम टी और वैसे कंटिन्यूस यहाँ पे लोग घूम ही रहे थे। बट एक बात बताऊँ आपको, जो कटलेट मैंने खाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं सोच रही थी एक और प्लेट में खा सकती हूँ कटलेट, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही खाया था जस्ट 9 बजे के सॉरी मैंने सोचा था लगभग 10 बजे के आसपास खाया था और दोपहर के लगभग होने वाले थे, 1-2 बज रहे थे। मुझे लगा भूख कुछ लग रही है और मुझे कुछ प्रॉपर खाने का मन नहीं कर रहा था। और एक और चीज़, जब भी कोई रेलवे स्टेशन आ रहा था तो इतने लोग उतरते थे, इतने लोग चढ़ते थे कि मुझे पूरा डब्बा खाली हो जाता था। पता नहीं यार लोग अब मेरी तरह, भाई मैं तो कंटेंट बना रही हूँ बट मैक्सिमम लोगों को ट्रेन के अंदर नहीं मिल सकते। अगर कोई भी रेलवे स्टेशन आएगा वो लोग रेलवे स्टेशन आया उतर गए, रेलवे स्टेशन से जैसे ट्रेन चढ़ गए तो मुझे लगा था भाई मैं ट्रेन चढ़ भी पाऊंगी ट्रेन पे कि नहीं चढ़ पाऊंगी। जितने लोग उतर रहे थे मतलब नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत ही ज्यादा था वो। और बातों ही बातों में हम लोग पहुंच जाते हैं नासिक रोड। ये एक इतना सुंदर सिटी है ना जिसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं और अगर आप नासिक नहीं आए तो क्या ही आए। महाराष्ट्र के सबसे सुंदर हिल स्टेशंस में से गिना जाने वाला नासिक अपनी भव्यता, सुंदरता, हरियाली के लिए फेमस है। नेचर लवर्स तो इसके जैसे स्लेव हैं। अगर आप यहाँ पे आए हैं महाराष्ट्र में तो नासिक घूमना कभी ना भूलें। और अगर मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर एक बार नासिक की बहुत ही बेहतरीन जगहों पे लेके जाऊंगी और हम लोग साथ में वर्चुअली आपको मैं घुमाऊंगी पूरा नासिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको इस तरीके का कंटेंट मेरे चैनल यानी रेडियो एक्टिव रुचि पे देखना है। और यार एक मुझे बड़ी परेशानी की बात लगी, मैं यहाँ बैठी थी, लोग एक भी नहीं मेरे सामने बैठे, सब मुझे ही अपना सामान दिखा के चले गए। मैं सोच रही थी मैं थोड़ा नीचे उतरूंगी स्टेशन पे, आपको कंटेंट वंटेंट दिखाऊंगी थोड़ा सा, यहाँ कोई आया ही नहीं। सब लोग सामान रख के बोला मैम हम अभी जरा आ रहे हैं, आप जरा हमारा सामान देखते रहना। मैं सोची थी अरे भाई ये तो मेरा काम है आप लोगों को बताना कि यार प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। बट यार क्या करें, कहते हैं ना जब सोलो ट्रिप कर रहे होते हो यार
तो बहुत सारी जगह पे मदद लेने के लिए सबसे पहले आपको मदद करनी चाहिए। तो यहाँ मैं रख रही हूँ लोगों के सामानों का ध्यान और नहीं उतर पा रही हूँ किसी भी रेलवे स्टेशन पे, पर उसी समय मुझे याद आता है कि मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ। तो फाइनली मैं प्लान बनाती हूँ यहाँ पे। अब वहीं पे मैंने जब चेक किया कि ऑनलाइन क्या मिल रहा है ई केटरिंग में, तो मैंने यही सोचा कि मैं डोमिनोज मंगा लेती हूँ, यहाँ आपको ये नज़ारे देखते देखते इंजॉय करते हुए जाऊंगी। बट जब तक कि मैंने देखा कि मैं डोमिनोज मंगा सकती हूँ, तब तक जो मेरा आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही बताना होता है आपको कि भाई आप इतने मिनट्स में ऑर्डर कर लीजिए, बस आपके पास 51 मिनट्स बचे हैं। पर जब मैंने देखा तो मेरा टाइम निकल चुका था और मेरे पास ऑलरेडी 34 मिनट्स बचे थे खाली। जब मैंने ऑर्डर करने का सोचा तो डोमिनोज का मेरा पूरा प्लान जो था वो कैंसिल हो चुका था। एंड आई वाज लाइक, हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के, ना आया डोमिनोज और ना ही मेरा जो कटलेट का मैं वेट कर रही थी। बट फिर मेरी जो भूख थी वो वड़ा पाव, मेरा फेवरेट में से एक जो है, महाराष्ट्र वाली ट्रेन में चढ़े हैं और वड़ा पाव अगर मिल जाए, बट मैं आपको बताऊं वड़ा पाव मिल ही नहीं था, खत्म हो चुका था। लेकिन पता नहीं कैसे किसी के पास एक जो प्लेट था ना वो वड़ा पाव बचा हुआ था, जब कोई ये अपने सर्विसेज वाले आ रहे थे यहाँ पे, जो केटरिंग सर्विसेज वाले। और भाई मैं बहुत धन्य हो गई कि मुझे वड़ा पाव भी मिल गया और थोड़ी देर बाद ये पनीर के जो पकौड़े थे वो भी मिल गए और मैंने चाय के साथ मस्त इनको खाया। तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और अगर ईश्वर मेहरबान हो तो थोड़ा बहुत कैसे हो, उसके साथ ही मुझे मिल जाते ये बेहतरीन चटपटे से चने, और जिसको खा के मुझे बचपन की यादें याद आती हैं। याद जब हम लोग ट्रैवल किया करते थे मम्मी पापा के साथ में और खाते थे ये चटपटे से चने। और फाइनली हम लोग अब एंटर कर चुके हैं बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, यहीं से जो हमारी पुष्पक एक्सप्रेस है वो मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है। ये जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है इसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। अब हम बुरहानपुर के बाद सीधे इसके बाद पहुंच जाएंगे खंडवा रेलवे स्टेशन और कुछ ही देर बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन यानी भोपाल में उतर जाएंगे। तो यहाँ से मैंने अपना थोड़ा बिस्तर बिछा लिया था क्योंकि मोस्टली लोग जो थे वो अपनी सीट्स वगैरह खोल के सो ही रहे थे और मैं थर्ड एसी में थी। एक्चुअली मैं थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में थी। इसमें सिर्फ एक सीट, सच में सिर्फ एक सीट बाकी थी। मानो मुझे पता नहीं कैसे मिल गई। और वो एजेंट जो थे उन्होंने बताया बस मैम एक सीट बची है और अगर आप चाहें तो आप मुझे 2 मिनट बताइए, मैं आपका करके बताती हूँ। मैंने कहा भाई कर दो बस, तुम ज़्यादा मुझे वेट नहीं करना। और ये फाइनली हम लोग खंडवा को क्रॉस करते हुए, सब जगह बुरहानपुर को क्रॉस करते हुए अब हम पहुंच गए सीधे भोपाल रेलवे स्टेशन पे। मैं एक्चुअली सो गई थी, मैं जब अब आराम कर लूँ, इतनी देर से मैंने भाग भाग के जो ट्रेन पकड़ी थी उससे वैसे भी मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था और शरीर ने भी। और फाइनली हम लोग ऑन टाइम रहते हुए पहुंच जाते हैं भोपाल रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।